किया तो हम एक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे, हम पढ़ सकते थे आगे, लेकिन हम वो नहीं किए। NCCC सर्टिफिकेट होल्डर RDC परेड में पार्ट लेने के बाद आपके पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि आप आर्मी सेक्टर में जाएंगे। तो मेरा वहाँ पे एक ही कहना था कि देश की सेवा जो है, जो वर्दी पहन के करते हैं और जिनमें जज्बा होता है ना, वो बिना वर्दी के भी करते हैं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो अब ये था कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तुमको आर्मी में नहीं जाना है, डॉक्टर तो तुम उतना वर्सेस रीडर होएंगे कि तुम डॉक्टर बन पाओगी, तो तुमको करना क्या है ज़िंदगी में। तो मेरा कोई गोल ही नहीं था। क्या होता है ना कि जब आपको लाइफ में सब टेस्ट करना होता है ना, तो आपको लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, क्या कर लें। आपकी लाइफ एक टाइम पे आके चेंज होती है और उसके लिए आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो एजुकेशन, हम तो पहले बोलेंगे आप लोग एजुकेशन कंप्लीट कर लें, बेस तैयार हो जाता है आपका। उसके बाद फर्स्ट डिजर्व दैन डिज़ायर, क्योंकि पेरेंट्स आपको ना अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए पैसा खर्चा नहीं करते, वो आपको प्राइमरी पहले एजुकेट आप अच्छे से हो जाओ उसके लिए मेहनत करते हैं। तो उनका भी ध्यान रखना होता है, आपको अपने सपनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप एक लड़की है तो आपको समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इतने सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर एक स्टेप आगे बढ़ना, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वुमन, बहुत टफ टास्क रहता है। तो आप अगर इन सब चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप एक उद्यमी बनने के लिए भी तैयार हैं। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, मास्टर डिग्री हमने कर लिया। उसके बाद करना क्या था, मतलब एक होता है ना कि अब मास्टर्स कर लिया, अब क्या, चलो पढ़ाई तो हो गई। तो 2015 से ना क्या हो गया, 15 से मेरा दिमाग और मतलब लोग बोले ना कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, मॉडलिंग करना, तो कॉलेज फ्रेंड सबसे ज़्यादा खत्म होते हैं। वो सबसे ज़्यादा आपको ना इधर उधर बात को इधर बढ़ाएंगे और आपको मतलब कर देंगे, लेकिन होते भी अच्छे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि सुन ना, तेरी हाइट अच्छी है, एक बार ट्राई करना मॉडलिंग में। उससे पहले एक हाइट का नाम दिवाला देके ना NCC करवा दिया सब। कि चलो NCC कर लो, NSS कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ठीक है। उसके बाद क्या कि आप तुम्हारी हाइट अच्छी है तो तुम्हें वो मॉडलिंग में ट्राई करो। ठीक है, मॉडलिंग में ट्राई करना है तो कर लेते हैं, क्या जाता है, कौन सा पैसा मांगना है घर से, झूठी तो बोलना है घर में। कह दिया कि अच्छा ठीक है। उस समय वैकेंसी निकली मिस बिहार की, तो सब भर देते हैं। और क्या होता है ना कि जब आपको लगता है ना कुछ अपना करें और गार्जियन जब पैसा नहीं देता है ना, तो क्या कहते हैं, मन भान जाना, क्यों नहीं दे रहा, हमको तो ज़रूरत है, दे देना चाहिए था। तो जब नहीं मिला ना, तब फिर हमने मिस बिहार के लिए ट्राई किया। अभी चलो करते हैं क्योंकि पैसा वैसा मिलना है इसमें। 2015 में मिस बिहार फाइट करने के बाद उसमें मिस बिहार दीवा का खिताब जीता। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेज पे ना पता चला कि मिस बिहार तो कोई बन गई और हमको जैसे दीवा खिताब मिला, तो वो मेरे लिए ना, मेरे को पैसा ही नहीं मिला। मतलब अब समझिए कि वहाँ पे सब कुछ तैयार है, आपको पैसा ही नहीं मिला, तो लग रहा था कि मेहनत ही वेस्ट हो गया। फिर तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और ट्राई करते हैं। 2016 में दीवा का खिताब आया। मतलब 10 दिन 15 दिन वो इतने हील के सैंडल पे मतलब चलना, डांस करना, रैंप वॉक करना, हम ये सब कुछ करेंगे, स्टडी भी करेंगे। और उस टाइम में हम जॉब भी करते थे स्कूल्स में, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो स्कूल जाना, बच्चे को पढ़ाना, फिर जाना, फिर हील्स पे रैंप वॉक करना, और 8-9 बजे रात में घर आते थे तो सोते थे तो मर नहीं जाते थे, मतलब होश ही नहीं रहता था। ठीक है, तो 2016 में इतनी मशक्कत के बाद वो खिताब हमको मिल गया, हम बन गए मिस दीवा 2016 बिहार के। और मेरे पास चेक आ गया 50,000 का, लेकिन आपके पास उसके बाद भी डायरेक्शन नहीं, क्या करें। उसके बाद होता है कहना कि आप जब कभी डायरेक्शन लेस होते हैं ना, तो ऊपर वाले जो होते हैं ना, आपको मतलब कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने के लिए, जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अपना नीयत बस आप लोग साफ रखो। उसके बाद मेरा डायरेक्शन कहा गया। और ये पता है आज मेरे लिए और बड़ी बात क्या है कि हम अपने लाइफ की शुरुआत जहाँ से किए ना, आज वो इंसान भी यहाँ पे हैं। अशोक कुमार सिन्हा सर, जो मतलब उपेंद्र भारती संस्थान से हमारी करियर की शुरुआत हुई। मेरा पहला स्टॉल वहाँ लगा। एक जो आर्ट के फील्ड में थोड़ी बहुत जो पहचान मिलती है ना, तो वो यही इंसान है एज अ गार्जियन, जिन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम हैं, सपोर्ट करेंगे। और आपको सपोर्ट भी वही लोग करते हैं ना जिनको लगता है कि आप में पोटेंशियल है।
ऐसे कोई आपको नहीं बोल रहा है कि चलिए करो ना करो ना करो ना, ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा होगा तो शायद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर वहाँ से 16 के बाद वो 50,000 का चेक और पेन मारा थी संस्थान। उसके बाद तो फिर हम रुके ही नहीं भैया, उसके बाद तो कहते नहीं नैया चल पड़ी, तो वो हो गया। तो द केदार हाउस के नाम से हमने फॉर्म स्टार्ट किया, जिसमें बिहारी हैंडीक्राफ्ट्स को लेके काम होता है, और जिसमें जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं जो चीज़ पहनना पसंद करते हैं वो चीज़ें उसमें अवेलेबल है। जैसे क्रॉप टॉप हो गया, मतलब गमछा आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लड़के लोग आजकल शौकिया तौर पर धोती पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो ट्रेंडी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको फोक आर्ट के फॉर्म में मर्ज मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, अप्स एंड डाउन्स हुई, लेकिन उसमें मेरा दिमाग ही नहीं गया। करते 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 फिर शादी भी हो गई, और शादी होने के बाद क्या होता है ना, फिर बहू भी हो जाते हैं तो फिर लगता है कि अब तो दूसरे घर की मतलब एक तो पहले वाला इज्जत, अब दूसरे घर का भी इज्जत, दोनों इज्जत मिला के ढोना है आपको, है ना। सारा जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर है ना। घर की बहू है, क्या करेगी, कैसे जाएगी, वो आपके घर वाले नहीं बोलते, वो आसपास के लोग वाले बोलते हैं। मैडम ढोना नहीं होता है, इज्जत को लेकर चल रहा होता है। नहीं तो वो हो जाता है। तो लास्ट में उसको थोड़ा 2 साल हमने ड्रॉप किया कि नहीं क्या कर सकते हैं, लोगों की सुनते हैं, पहले देखते हैं लोग कहाँ तक जाते हैं, लेकिन जब आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है तो आप फिर रुकते नहीं। तो शादी के बाद फिर MSME संस्थान का एंट्री होता है। हाँ, कि वहाँ पे कहते हैं एक ब्रेक डाउन, एक ब्रेक लगता है आपको। फिर ब्रेक लगने के बाद फिर रविकांत सर ही हैं जिन्होंने कहा कि एक बार EAP का प्रोग्राम MSME के संस्थान में हुआ, तो संस्थान में होने के बाद फिर वहाँ से भी वो कहते हैं लाइफ का सेकेंड टर्न आपका चेंज हो जाता है। फिर आप जब इस संस्था से जुड़ते हो तो बहुत सारी स्कीम्स आपको समझ में आती है, आप इतने सारे फंड्स आपके लिए अवेलेबल हैं, सरकार इतना कुछ करती है आपके लिए, तो वो चीज़ें आपको ना मोटिवेट करती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मैंने पहली स्टोरी आपको इसलिए बताई कि मेरे पास पैसा नहीं था तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर ये आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड है कि आज आपके कॉलेज में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके लिए रास्ता आसान हो गया कि आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, बैंक में लोन कैसे मिलेगा, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आज इजी हो गया और आप लोग आज बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हुए। तो थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम और जो जिन्होंने मैम हीना मैम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए, और रविकांत सर तो हैं इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और इसमें से बहुत सारे लोग उद्यमी बन के निकलेंगे, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमने नया वाला जो खोल रहे हैं ना, पोथी पत्रा। अच्छा हाँ, पोथी पत्री फाउंडेशन को लेके पोथी पत्री मेरा फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के तहत स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक औरतें खुद साफ सफाई में नहीं रहेगी तब तक वो एक घर, एक समाज और एक राज्य को साफ सफाई नहीं कर सकती है। तो वुमेन हाइजीन को लेके उस पर काम होता है, सैनिटरी पैड को लेके काम होता है, और टैबू पे काम होता है कि आज भी हम लोग समझते हैं कि अचार खाने से ना अचार सड़ जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। अचार खाने मतलब उस टाइम में अचार खाने से अचार सड़ता नहीं, आपके पेट में दर्द हो जाता है ना। भगवान को पूजा करने से आपको पाप चढ़ जाता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान की दी हुई चीज़ों को मतलब भगवान कैसे नकार सकते हैं, और अगर ये चीज़ें गलत है तो कारो कामाख्या में इसकी पूजा क्यों होती है। तो ये सारी टैबू पे हमारा काम होता है, ये सेशन हम लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। मेरा मैम से निवेदन है कि एक दिन हमको टाइम दे पोथी पत्री फाउंडेशन को, ताकि हम इसके टैबू पे एक लंबा सेशन डाल सकें, और इस टैबू पे बहुत अच्छा रिसर्च है हम लोगों का, तो वो आप लोगों तक बता सकें। थैंक यू सो मच।